इसलिए सरकार बनी क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी वाला था वो समर्थक में नहीं थे बीजेपी के, क्योंकि वहाँ पे जो क्या दोबारा कर्नाटक वाले बीजेपी समर्थक नहीं थे। वो क्यों नहीं थे अब मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हिंदी चलेगी, हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। किसने कहा? मोदी जी ने। मोदी जी ने? हाँ, ऐसा कहा था? कहा था। सही बताओ। कहा था लेकिन वहाँ के कर्नाटक के लोगों ने अपोज किया कि हम कर्नाटक ही बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे। इस फैसले पे उन्होंने कांग्रेस को वोट दी। ये एक बहस में वोट दी गई और कुछ नहीं है। मतलब आपका एक छोटा सा रीजन है कि वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रचलन होगा, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। भाई अब तो सीधी सी चल रहा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और राम तो हिंदी में ही आता है। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दूं, कल योगी जी का आगमन हुआ था मथुरा में और कई करोड़ रुपए की वो सौगात दे के गए हैं। जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वृंदावन परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए 768 लाख रुपए हैं। जन्म भूमि के सौंदर्यीकरण के लिए 520 लाख रुपए हैं। विश्राम घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 145 लाख रुपए हैं। छत्ता बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए 246 लाख रुपए हैं और जन्मभूमि स्थित पोतरा कुंड के लिए 138 करोड़ रुपए हैं और लाइटिंग कार्य के लिए ये सारे करोड़ रुपए की सौगात देकर गए हैं। हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ऐसी मंशा है कि वो सारी जो सौगात दे के गए हैं शायद पूरी हो पाए या ना हो पाए, इनसे जानकारी करते हैं। तो क्या हाल है भैया आपकी? जी बताओ। बहुत बढ़िया हाल है। अच्छा ये बताओ कि कल योगी जी आए थे, इतने करोड़ की सौगात दे के गए, क्या लगता है आपको? अब ये तो देखा जाएगा समय के अनुरूप कि पूरी होंगी कि नहीं होंगी। अब तक तो केवल वादे हुए हैं। अच्छा, पूरा अभी नहीं कल हुआ क्या है। कह के गए थे योगी जी? कि 768 करोड़ रुपए की ये सौगात दे के गए हैं कि ये सब कार्य कराए जाएंगे। अच्छा, 2024 में क्या लगता है आपको? 2024 में आने की उम्मीद है दोबारा योगी जी की, पर योगी जी क्या बात कर रहे हो? अभी तो आगे चले हो। अब दोबारा भी आने की है उम्मीद, पर लेकिन पता चले कि काम कितना होगा दोबारा से। 2024 में योगी जी क्यों आएंगे? योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं ही है, पर लेकिन काम कितना कराएंगे अब ये पता चलेगा। मैं 2024 में प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी की। हाँ तो ये सौगात योगी जी दे के गए ना हमें। हाँ। तो ये पूरी होंगी कि नहीं होंगी, पहले तो यही आपको क्या देखना लगता है। है, होंगी नहीं होंगी? होंगी तो सही। आपको अगर पता है सिगरेट महंगी हो गई है? हाँ, सबके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, अच्छा। टैक्स बढ़ा दिया गया है। बीजेपी सरकार एक तो ऐसी है अच्छा कि टैक्स बढ़ा देती है हर चीज का। अच्छा। व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है इस चीज तुम व्यापारी हो? हाँ। ये बताओ भैया कि 2024 का चुनाव पास में है, क्या लगता है तुम्हें? मोदी जी जीतेंगे भारी बहुमत से, उनके अलावा राहुल कोई गांधी नहीं। जीतेगा? राहुल गांधी अभी नेतृत्व करने लायक नहीं है। नेतृत्व करने लायक नहीं है। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने नेतृत्व की है। लीडरशिप इसकी वजह से तो कर्नाटक में सरकार बन गई। कर्नाटक में इसलिए सरकार बनी क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी वाला था वो समर्थक में नहीं थे बीजेपी के, क्योंकि वहाँ पे जो क्या दोबारा बोल? कर्नाटक वाले बीजेपी समर्थक नहीं थे। वो क्यों नहीं थे अब मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हिंदी चलेगी, हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। किसने कहा? मोदी जी ने। मोदी जी ने? हाँ, ऐसा कहा था? कहा था। सही बताओ। कहा था लेकिन वहाँ के कर्नाटक के लोगों ने अपोज किया अच्छा कि हम कर्नाटक ही बोलेंगे, अच्छा, कन्नड़ बोलेंगे। इस फैसले पे उन्होंने कांग्रेस को वोट दी। ये एक बहस में वोट दी गई और कुछ नहीं है। मतलब आपका एक छोटा सा रीजन है कि वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रचलन होगा, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। भाई अब तो सीधी सी चल रहा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और राम तो हिंदी में ही आता है। जय श्री राम। राम को कन्नड़ में नहीं लिख सकते? कन्नड़ में नहीं बोल सकते राम को? राम को राम ही बोलना पड़ेगा। राम को क्या बोलेंगे कन्नड़ में? बोल के दिखाओ। मैं तो यार उत्तर प्रदेश का हूँ, कन्नड़ का जैसे मंदिर में हाँ। कुर्ता और लड़की के ऊपर कुर्ती अच्छी लगती है ना, हाँ। ऐसी हिंदी में राम बोलना अच्छा लगता है। अच्छा जी। वो आपके विचार से अच्छा लगता है। हाँ। कन्नड़ वालों को जब कन्नड़ आती होगी तो राम को कन्नड़ में बोलेगा। हिंदी तो मातृभाषा है, उसको बोलने में कैसी सनम बात तो ये है ना। जिस देश में रहे हो उस देश की तुम अगर इज्जत नहीं कर सकते तो क्या हुआ? अच्छा, तो इसलिए मतलब तुम्हारे मन से बीजेपी ही जीतेगी। हार गई। बीजेपी ही जीती, सोचने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी क्यों आ रही है धीरे धीरे? मतलब 2019 में, 2014 में, 2017 में, अब 2024 में भी आप कह रहे हो, क्या कारण है? देखो हम तो यूपी में रहते हैं, यूपी की बात करेंगे। हाँ तो यूपी की बात करें। गुंडागर्दी खत्म है, और क्या चाहिए? राम मंदिर बन गया, अब लोग कुछ कहेंगे मंदिर चाहिए, मंदिर के ऊपर करो। मंदिर के ऊपर नहीं है, अपनी धरोहर है, उसको बचाएंगे। क्या करते हो आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट कौन किसके? MBA। MBA? तो यार तुम इकोनॉमी के बारे में MBA काय से हो? फाइनेंस, मार्केटिंग से हो? मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों। मार्केटिंग और फाइनेंस। तो अब तक मुझे ये बताओ, जो बीजेपी ने मार्केटिंग ज्यादा करी है,
फाइनेंस से कि यार देश का सौंदर्यीकरण ज्यादा किया फाइनेंस से? अभी देखिए 60 सालों में जो सब कांग्रेस ने किया है। आप मुझे केवल अपने हाँ। प्रश्न का उत्तर दो, जी। घुमाया मत करो। हाँ, हाँ। एमबीए के स्टूडेंट को थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए तुम्हें गुरु जी यार। बताइए बताइए कैसी बातें कर रहे हो? बताइए। मैं सवाल कुछ और पूछता हूँ, तुम 70 साल पे 60 साल पे ले जाते हाँ, हो। हाँ। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ने अब तक 9 सालों पे इतनी मार्केटिंग की है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग बीजेपी वालों ने की है। तो आपको क्या लगता है ये देश में सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सब इतना कुछ- देश का पैसा बर्बाद हो रहा है मार्केटिंग, सबसे ज्यादा जो आंकड़े बता रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा बीजेपी की मार्केटिंग में, विज्ञापन में पैसा खर्च हुआ। तो भैया ऐसे कौन से किसने कर दी ये तो बता दो, किसने आप कर गूगल दी? करो, हाँ आपको ये पता कह रहा हूँ, लगेगा। और किस पार्टी ने क्या कर दिया ये तो बता दो। आप बीजेपी को अपोज कर रहे हो तो ये तो बता दो। अच्छा, आप तो बता दो और किसने क्या किया है। नहीं, आप मैं इतना क्या- बता रहे हो तो शर्म की बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं है भाई? अच्छा, आप बताओ, मथुरा में रह के आप राम के ऊपर अपोज कर रहे हो और क्या करोगे? आपको मैं शर्म राम है? पर अपोज क्या कर रहा हूँ? और कर ही रहे हो, मैं केवल मार्केटिंग और सौंदर्यीकरण और विकास की बात कर रहा हूँ, मैं राम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कर ही रहे हो और क्या है। अच्छा, और क्या? चलो ठीक है। बात तो मैं आपको बता दूं, भाई एमबीए के स्टूडेंट हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। अब ये इनको पता नहीं है कि बीजेपी क्यों आनी चाहिए, कोई कारण नहीं है इनके पास में। ऐसे ही देश के लोग हैं जो लोकतंत्र है, और देश में लोकतंत्र को लोगों को नहीं पता है कि क्यों आनी चाहिए। कैमरामैन के साथ में विकास कुमार, धन्यवाद। अभी आपको दूसरी चौपाल पे लेके चलते हैं, वहां पे लोग वह क्या कहते हैं। थैंक यू भाई। धन्यवाद। ये बताओ भैया कि क्या लगता है कि 2024 में चुनाव है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन आएगा? आपके मोदी आवेगा बिल्कुल। भैया अरे नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड ईयर। मोदी जी के 5 अच्छे कार्य बताओ। मोदी जी के अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो पहले ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अब क्लास बताऊं 11th। क्लास 11। और मोदी जी के 5 अच्छे कार्य। मोदी जी के 5 अच्छे कार्य, एक तो राम मंदिर शुरुआत, तो एक ये हिंदू राष्ट्र बनना, हिंदू राष्ट्र बनना कब बना, कब घोषणा करी? सनातन धर्म। अच्छा, और अच्छा जैसे ये बताओ, अगर सनातन धर्म आएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो यहाँ की एजुकेशन कैसी होगी, यहाँ के लोग कैसे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा? बेस्ट ही होगा, बढ़िया ही होगा। अब नहीं बढ़िया? अभी लो है, हाँ फिर हम थोड़ा लोग बहुत। कैसे पढ़ा पाएंगे कि ये भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है? अब पढ़ाई से वो जॉब कहाँ है, पढ़ाई में जॉब कहाँ है अब। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से? 11 में बीकॉम, ये कहते हैं 11 में कॉमर्स साइड है? कॉमर्स। कॉमर्स साइड है, ठीक है। तो भाई इसको कम जानकारी है थोड़ा सा, जॉब कहाँ है? जॉब नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र चाहिए कि जॉब चाहिए, ये बताओ मुझे। वो हिंदू राष्ट्र चाहिए, जॉब नहीं चाहिए? जॉब का है तो कहीं ना कहीं तो कर ही लेंगे। पापा का बिजनेस है बहुत बड़ा। दरवाजे की आ रही है और क्या चाहिए? अच्छा, हाँ ठीक है भाई, हम हमें बाकी पानी का में। ठीक है, ठीक।